बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और आज 22 जून 2025 है और आज दिन है इतवार का। नाज़रीन किराम, अमरीका ईरान के खिलाफ जंग में बाकायदा शामिल हो चुका है। अमरीका ने चंद घंटे कबल ईरान के 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर हमला कर दिया है। अमरीका ने ईरान की 3 एटमी जोहरी तनसीबात को B-2 बमबार जहाज़ों से बमों के ज़रिए से निशाना बनाया है। अगर आपने हमारा पिछला व्लॉग देखा है तो महज 8 से 10 घंटे गुजरे हैं और उससे भी कम वक्त गुजरा है। हमने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है। 200 से ज्यादा अमरीकी जहाज ईरान को घेर चुके हैं। B-2 बमबार जहाज आ चुके हैं। चुनाचे हमारे खदशात दुरुस्त साबित हुए और अमरीका ने अब से चंद घंटे कबल, तकरीबन 3 घंटे कबल, अमरीका ने ईरान के 3 बड़े जोहरी तनसीबात पर हमला किया है और उन्हें तबाह करने का ऐलान किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस ऑपरेशन को कामयाब करार दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कौम से खिताब करते हुए कहा कि ईरान का इसराइल और अमरीका और दुनिया के लिए एटमी हथियार हासिल करने का खतरा हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया है। अगर ईरान संजीदा होकर मुआहिदा कर लेगा तो ठीक है, अगर ईरान हमला करेगा और ईरान अमरीका को निशाना बनाएगा तो फिर इससे भी बड़े ताकतवर हमले होंगे और इससे भी बड़ी तबाही ईरान को उठाना पड़ेगी, जिसकी तवक्को भी ईरान को नहीं है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले के बाद जो फोर्डो या फर्दो के नाम से जो ईरान की सबसे बड़ी जोहरी तनसीब है उसके तबाह होने की एक ट्वीट को भी रीट्वीट किया, जो बुनियादी तौर पर एक इसराइल नवाज अकाउंट से वो ट्वीट की गई थी। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीका का झंडा भी अपने एक्स अकाउंट पर नशर किया, जिसमें अमरीका को ताकतवर बताया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस सारे ऑपरेशन की जो खुद निगरानी है वो कंट्रोल रूम से की थी। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खबरदार किया कि अगर कोई भी रिटेलिएट किया, कोई भी जवाबी हमला किया तो इसके बड़े संगीन नताइज होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के 3 जोहरी तनसीबात पर हमले को इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू की तरफ से खूब सराहा गया है, दाद दी गई है। इसराइली वजीर आजम ने अपने बयान के अंदर कहा कि यह काम सिर्फ अमरीका कर सकता है। अमरीका ने जो काम किया है यह इसराइल और दुनिया के लिए बहुत बड़ा काम है। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने कहा कि जनाब अमरीका आपका शुक्रिया, जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब आपका भी शुक्रिया कि आपने वो काम कर दिखाया है जो आज तक कोई नहीं कर सका है। और दुनिया में अमन सिर्फ ताकत की जबान से आ सकता है। ये इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने अमरीकी सदर ट्रंप को ईरान पर हमलों के बाद खराज अकीदत पेश किया। इससे इबरत पकड़नी चाहिए और नाम निहाद मसलहत पसंदों को और नाम निहाद हिकमत और दानिशमंदी के लिबादे में छुपे हुए बुज़दिलों को, जो कहते हैं कि हमें तो समझौता करना चाहिए। और जो कुरान मजीद की मशहूर जो आयत है और मशहूर जो फरमान है कि अपने आप को हर तरह के असले से लैस करो, उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं कि हिकमत यही है कि हमें बात करनी चाहिए, डिप्लोमेसी की तरफ आना चाहिए। इसराइली वज़ीर आज़म क्या कहते हैं कि ताकत की जबान से अमन आ सकता है, यानी जब ताकत होगी तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मैं यहां पर आपको कुछ मिसालों से समझाना चाहता हूं। नाज़रीन किराम, शुमाली कोरिया को आप जानते हैं, जिसे नॉर्थ कोरिया कहा जाता है। नॉर्थ कोरिया का जो सदर है उसे किम जोंग उन कहा जाता है। ये जो किम जोंग उन है ये अगरचे इतनी बड़ी उम्र का नहीं है, लेकिन हैरानकुन तौर पर बड़ा बहादुर है। इसने एटमी तजर्बात किए हैं। इसने ICBM यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक जो मिसाइल्स हैं वो बनाए हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने जब पहला उनकी दौरे हुकूमत था तो उस वक्त इसको शुमाली कोरिया को धमकाया था कि तुम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म कर दो वरना हम तुम्हें तबाह कर देंगे। ये शख्स से पीछे नहीं हटा और उसने बिल आखिर अमेरिकी सदर ट्रंप को मजबूर किया कि वो उसके साथ हाथ मिलाए। क्यों? ताकत थी, क्यों? उनके पास हथियार थे, जिससे अमेरिका खुद डर गया, क्योंकि शुमाली कोरिया ने कहा था कि हम सिर्फ 3 मिनट के अंदर अमेरिका को तबाह कर सकते हैं। इसके मुकाबले में जिन लोगों ने हथियार फेंके, सरेंडर किया, उनका अंजाम सिवाय मौत के और कुछ नहीं हुआ। मैं यहां पर मिसाल दूंगा मामर कजाफी की। लीबिया का जो मामर कजाफी था, तेल से मालामाल मुल्क का अमीर तरीन बादशाह था। मामर कजाफी ने भी न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया हुआ था, लेकिन अमेरिका और इसराइल की धमकियों के बाद लीबिया के सदर मामर कजाफी ने कहा कि बेहतर यही है कि हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म कर दें। तो 2003 में गालिबन लीबिया के मामर कजाफी ने जो न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा था लीबिया में कई सालों से, उसको बंद कर दिया और खामोशी से सरेंडर कर दिया। आखिर नतीजा क्या हुआ कि 5 से 8 साल के बाद मामर कजाफी को उसी अमेरिका ने, उसी इसराइल ने रास्ते से हटा दिया। आज मामर कजाफी दुनिया के अंदर एक इबरत के निशान के तौर पर बयान किया जाता है। आप सद्दाम हुसैन को देख लें कि वो, आप इराक की मिसाल ले लें, इराक ने 1980 या उसके आसपास जो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम था वो सरेंडर किया था और आज उसका अंजाम आपके सामने है। मैं यहां पर यूक्रेन की मिसाल देना चाहूंगा। वो यूक्रेन जिसने 90 की दहाई में अपने एटम बमों को सरेंडर किया था, अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को सरेंडर किया था। आज यूक्रेन पिछले 4 सालों से रशिया के हमलों की जद में है, वरना रशिया उस पर हमला ही ना कर सकता।
तो इसलिए जब तक आपके पास ताकत होगी, जब तक आपके पास कुव्वत होगी, तो दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अगर आपके पास बंदूक होगी तो आपका दुश्मन आप पर हमला करने से पहले 1000 बार सोचेगा। बहरहाल अब हुआ यह है कि अमेरिका के जो B-2 स्पिरिट जहाज थे, जिन्हें B-2 बमबार जहाज कहा जाता है, जिनके बारे में दुनिया के ताकतवर जहाजों का लकब दिया जाता है, 37 घंटे इन जहाजों ने अमेरिका के मैसूरी फौजी अड्डे से परवाज भरी थी और 37 घंटे मुसलसल ये जहाज परवाज करते हुए ईरान पहुंचे। और इन जहाजों ने GBU-57 जो जमीन को फाड़ने वाले, जमीन को 60-70 मीटर गहराई तक जो मिसाइल फाड़ते हैं और फिर जाकर धमाका करते हैं, इन जहाजों के ऊपर वो मिसाइल लदे हुए थे। तो ये जो B-2 स्पिरिट नामी जहाज हैं, इन्होंने तकरीबन 14 जो बम हैं वो ईरान पर GBU-57 के नाम से गिराए। ये GBU-57 जाहिरन ये एटमी बम नहीं है, लेकिन ये एटमी बम के करीब तरीन नॉन न्यूक्लियर बम शुमार होता है। और इस एक बम के अंदर जो बारूदी मवाद होता है वो तकरीबन 30,000 पाउंड होता है, यानी 13,600 किलोग्राम का इसके अंदर बारूदी मवाद होता है इस 57 GBU बंकर बस्टर बम के अंदर। अब ये ईरान के 3 जोहरी तनसीबात पर ये तकरीबन 14 बम गिराए हैं। 12 बम तो सिर्फ फर्दो नामी जो जोहरी तनसीब है, जो मरकजी जोहरी तनसीब थी, उस पर गिराए गए हैं, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो जमीन के नीचे 100 मीटर तक गहरी है या 300 फीट तक गहरी है। तो वहां पर 6 अमेरिकी बमबार जहाजों ने तकरीबन 2 बम गिराए हैं, यानी 12 बम गिराए हैं। अब 12 बमों को आप मल्टीप्लाई कर लें कि कितने हजार किलोग्राम, तकरीबन 2 लाख से भी ज्यादा किलोग्राम जो बारूदी मवाद है वो इन पर गिराया गया है। फिर इसी तरह से 2 मजीद जो बम थे GBU-57 वो नाज़रीन किराम नतंस के ऊपर गिराए गए हैं। नतंस जो जोहरी तनसीब है वहां पर गिराए गए हैं। और इसके साथ साथ नाज़रीन किराम जो अमेरिका के समंदर में खड़े हुए बाहरी जहाज हैं, जिनमें सबमरीन उनकी वाज़ें हैं, यानी आबदोजें, नेवी जो थी अमेरिका की सबमरीन, उन्होंने तकरीबन 30 तोमा हॉक जो मिसाइल्स हैं वो इन साइट्स पर दागे हैं। इस सिर्फ B-2 बमबार जहाज़ों से बमबारी नहीं हुई, बल्कि जो सबमरीन थी, आबदोजें थी, उनके जरिए से भी 30 मिसाइल इस अमेरिका ने नतंस और अस्फहान की जो न्यूक्लियर साइट्स थी उन पर दागे हैं। जिसका मतलब क्या है कि इतना खतरनाक हमला हुआ है कि इससे पहले कभी भी ईरान पर ना कभी हमला हुआ और ना ही इतने बम एक ही लम्हे में गिराए गए। और बाकायदा अमेरिकी सदर ट्रंप ने इस सारे ऑपरेशन की निगरानी की, मॉनिटरिंग की और ऑर्डर दिया और सब कुछ अपनी आंखों से उन्होंने देखा। तो यूं ईरान के अंदर यह हमला हुआ है और ईरान के जोहरी तनसीबात को, जोहरी प्रोग्राम को तबाह करने का ऐलान किया गया है। लेकिन अब दूसरा सवाल यह है कि ईरान की तरफ से कहा गया है, ईरानी हुकाम ने कहा है, अभी कुछ देर पहले मेरे सामने खबरें आ रही हैं ईरान से। सबसे पहले तो ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची हैं उनका बयान सुन लें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर में ये बात लिखी है कि किसी भी मुल्क की जोहरी तनसीब पर हमला करना बहुत बड़ा जुर्म है और यह आलमी कवानीन के खिलाफ है। एक तो अमेरिका ने इसकी खिलाफ वर्जी की है, दूसरा एक खुद मुख्तार अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन मुल्क है ईरान, जिस पर हमला करके अमेरिका ने तमाम आलमी कवानीन को रौंद डाला है। ये और इसके संगीन नताइज आने वाले दिनों में खित्ते को, दुनिया को महसूस करना पड़ेंगे। ये इराक़ी वज़ीर ख़ारजा का डिप्लोमेटिक बयान था। लेकिन नाज़रीन किराम, ईरान के अंदर से जो खबरें आ रही हैं, मसलन जो कुम शहर है जहाँ पर फर्दो नामी जो जोहरी तनसीब वाक़ है, उसका जो सरबरा है और जो ईरान की एक जो पार्लियामेंट है उसका रुकन है कासिम जिसका नाम है, उसने कहा कि फर्दों के अंदर जो नुकसान हुआ है वो इतना बड़ा नहीं है जैसा कि अमेरिका और ट्रंप का ख्याल है। और ज़मीन के नीचे जो ईरान की न्यूक्लियर तनसीबात हैं वो अब भी महफूज हैं और उनको कोई नुकसान नहीं हुआ है। और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म करने का ख्याल महज ख्याल ही रहेगा। और ट्रंप ने जो हमाकत की है, अब इससे ट्रंप ने अपने खिलाफ एक महाज खोल दिया है। अब अमरीकियों को जो मशरिक़ वस्ता में रहते हैं उनके ताबूत तैयार करने चाहिए, ये उनकी तरफ से धमकी दी गई है। दूसरी तरफ एक और ख़बर यह आई है कि ईरान ने इन तीनों जोहरी तनसीबात से जो अहम मवाद था वो खुफिया मकाम पर मुंतकिल कर दिया था। और इन तीनों यानी नतंस, फर्दो और इस्फहान के अंदर जो जोहरी तनसीबात थी, यहाँ पर कोई जोहरी मवाद नहीं था, यानी अफजूद शुदा जो यूरेनियम थी वो भी मुंतकिल कर दी गई थी, जैसा कि ईरानी मीडिया पर बताया जा रहा है। अब इस हमले की पूरी दुनिया में मजम्मत हो रही है। खुद अमेरिका के अंदर मजम्मत हुई। अमेरिका के कई सेनेटर्स हैं जिन्होंने कहा कि अमेरिकी सदर ट्रंप को किसी भी मुल्क के खिलाफ जंग शुरू करने का हक नहीं है जब तक कि कांग्रेस उसकी मंजूरी ना दे। अमेरिकी सदर ने आइन तोड़ा है और आइन की खिलाफ वर्जी की है, जैसा कि बर्नी सैंडर्स जो अमेरिका के मशहूर सेनेटर्स हैं उन्होंने ये बात कही है। दूसरी तरफ कई अमेरिकी सेनेटर्स ने यह बात कही कि अमेरिका जब तरक्की की तरफ जाता है तो अमेरिका किसी न किसी अनजानी जंग के अंदर मुब्तला हो जाता है। अब आप ट्रंप हुकूमत की अय्यारी और मक्कारी देखें कि इस हमले से चंद घंटे कबल राइटर्स न्यूज़ एजेंसी के जरिए से दुनिया में खबर फैलाई गई कि अमेरिकी सदर ट्रंप की हुकूमत में शामिल लोग जो हैं वो ईरान पर हमले के हवाले से मुनक़सिम हैं, यानी उनकी राय तकसीम है। और जो मौजूदा नायब सदर है अमेरिका का JD वेंस, उसने इसराइल के साथ फ़ोन कॉल के दौरान ये कहा
कि अमेरिका को खामखा जंग में शामिल किया जा रहा है और इसराइल ने अमेरिका को पैगाम जारी किया कि हमें 2 हफ्तों से पहले पहले रिजल्ट चाहिए, नतीजा चाहिए। तो अब ये हमला तो तय था और तभी तो अमेरिका ने मैसूरी फौजी अड्डे से ये जहाज़ रवाना किए थे, लेकिन दुनिया में झूठ फैलाया गया। इस हमले से कबल ईरानियों को एक तरह से उनकी नज़र हटाई गई कि इन इसराइल और अमेरिका के दरमियान तो आपस में इख्तलाफात हैं, गोया इनके दरमियान कोई हम आहंगी नहीं है, तो इसलिए ईरान पर हमला नहीं होगा ताकि ईरान जो है वो संभल ना सके। अब जबकि यह हमला अमेरिका ने ईरान पर कर ही दिया है तो दुनिया से तो मजम्मतें आ ही रही हैं, लेकिन जो न्यूक्लियर ताबकारी है या सादा लफ्ज़ों में जो जौहरी तनसीबात पर हमले से जो शुआएँ हैं जिससे दुनिया के अंदर बीमारियां और मुख्तलिफ तरह के अमराज फैल सकते हैं, उस हवाले से खदशात बढ़ चुके हैं। अगरचे ईरान और बाकी ज़राए अबलाग अगरचे ईरान और बाकी मुल्क ये कह रहे हैं कि अभी तक हमने जौहरी ताबकारी नहीं देखी है, लेकिन बहरहाल जो हालात हैं वो इस वक्त काफ़ी गड़बड़ हैं। अब नाज़रीन किराम, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड इसी वक्त इसराइल ने ईरान ने इसराइल पर हमले शुरू कर दिए हैं। ईरान के इसराइल पर मिसाइलों के शदीद हमले रिपोर्ट हो रहे हैं और ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक हाइफा में, तल अबीब में और दीगर इलाकों में शदीद मिसाइलों की बारिश हुई है और जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो इसराइल के अंदर गिरे हैं, उनको कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम गिरा नहीं सका है। चुनाचे 30 के करीब मिसाइल तकरीबन फायर किए गए, जिनमें से कम 10 जगहों पर ये मिसाइल जाकर लगे हैं और काफ़ी तबाही हुई है। और ईरान का जो रिटेलिएशन है या ईरान का रद्द-ए-अमल है या ईरान का जवाब है वो इस वक्त शुरू हो चुका है और इसराइली मीडिया बता रहा है कि ऐसे खतरनाक भारी भर मिसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं जो इससे पहले नहीं हुए हैं। और ईरान इससे पहले धमकी दे चुका था कि हमारे पास ऐसे ताकतवर मिसाइल हैं जो बहुत कुछ तबाही ला सकते हैं। तो ईरान के अंदर ईरान की तरफ से इसराइल पर जो मिसाइल हमले हैं वो बदस्तूर जारी हैं। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं इस वक्त भी मिसाइल हमले हो रहे हैं। मज़ीद तफसीलात मैं आपके सामने कुछ देर के बाद रखूंगा इन मिसाइल हमलों के हवाले से, और जो ब्रेकिंग न्यूज़ हैं, फुटेजेस हैं, वो आप हमारे एक्स अकाउंट पर देख सकते हैं। और एक और जो बात अहम है वो ये है कि अब जो इसराइल की न्यूक्लियर साइट है जिसे दिमोना कहा जाता है, उसको भी ईरान ने धमकी दी थी कि अगर हमारी एटमी तनसीबात पर हमले होंगे तो फिर हम इसराइल की जौहरी तनसीबात को भी निशाना बनाएंगे। और एक ये खतरा बढ़ चुका है और दूसरा बड़ा खतरा था स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज का, यानी जो आबनाए हुर्मुज है जहां से दुनिया का 20 से 30% तेल जाता है, वो अब ईरान बंद करने पर गौर कर रहा है और अगले चंद घंटे इस हवाले से बड़े अहम हैं। अगर आबनाए हुर्मुज बंद हो जाए तो अमेरिका और यूरोप के अंदर चीखें निकल जाएंगी और वहां पर ऐसी क़यामत बर्पा होगी कि जिसका अंदाजा नहीं है और दुनिया के अंदर तेल की कीमतें बूझ करेंगी और तकरीबन 100, 120, 30 डॉलर तक भी पर बैरल कीमत जा सकती है। तो आबनाए हुर्मुज की बंदिश से एक और बड़ी जंग जो है आलमी मुआशी तिजारती जंग शुरू होगी। बहरहाल इस वक्त हालात मुसलसल बदल रहे हैं, लम्हा बलम्हा तफसीलात आपके सामने आएंगी। दीजिए, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।